बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अब तक टीवी चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा कि शुक्र है वो भी फुटबॉल की तरफ आए, खेलों की तरफ लेकर आए टीवी अपने चैनल को। जैसे कि आपने सवाल किया है कि पहले किन का सबक की बात कर लेते हैं कि उस पर जिस तरह 40 करोड़ रुपए फ़ंड लग रहा है और काम हो रहा है, उसके बारे में आपको बताता चलूँ। माशाल्लाह फुटबॉल में, क्योंकि जो फुटबॉल इंटरनेशनल लेवल का फुटबॉल ग्राउंड होता है उसमें पवेलियन बनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बगैर पवेलियन के टीमें जो डिपार्ट होती है ना वो नहीं खेल सकते उसमें आगे। जब तक उसमें पवेलियन नहीं होगा तो उनको बड़े मसले होते हैं, चेंजिंग करने के, टीमों को उतारने के, ये बड़े मसले होते हैं। अब माशाल्लाह फिर पवेलियन वहाँ पर बन रहा है, दूसरा तीसरा उसका लिंटर गिर चुका है, माशाल्लाह आखिरी लम्हात पे चल रहा है वो। इंशाल्लाह जब स्टेडियम पवेलियन बिल्कुल तैयार हो जाएगा, और स्टेडियम की बता चलो पवेलियन तो बन रहा है, उसके साथ स्टेडियम को उन्होंने बड़ा खूबसूरत तरीके से बनाया है, बड़े खूबसूरत उसमें रंग भरे गए हैं। जिस तरह मुल्तान के रंग बड़े वो हैं मशहूर, इस तरह मुल्तान के बड़े प्यारे प्यारे रंग भरे गए हैं। हर जो सीढ़ियों का कलर अलग अलग किस्म का बनाया उन्होंने, बड़ा खूबसूरत तरीके से वो रंग भरे गए हैं। घास, बड़ा नया घास लगा, बड़ा अच्छे तरीके से बनाया गया। और आपको बता दें जो बाहर उसकी दुकानें थी वो भी सारी मुकम्मल हो रही हैं। तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करूँगा कि आप जो बाहर की दुकानें जो बनाई हैं आपने, उनको बाकायदा किराए पे चढ़ाएं, वो किराए पे दें, ताकि उसका जितना भी किराया है वो किला कासमबाग स्टेडियम के अंदर लग सके, ताकि गवर्नमेंट भी इससे बचत होगी। किराया आएगा वही उसमें स्टेडियम में खर्च होगा। मैं ये कहूँगा कि जो नीचे लड्डे वाले लोग बैठे हुए हैं, और लड्डे की बहुत रश होता है नीचे, हुसैना का रास्ता बिल्कुल बंद होता है। मैं ये कहूँगा गवर्नमेंट को, डीसी साहब को ये कहूँगा कि उनको लंडे वालों सबको ऊपर दुकानें बुला लीजिए, वहीं लंडा बाजार लगे, वहीं पे लोग आए, वहीं पे गाड़ी पार्किंग की जगह वहीं पे बनी हुई है। तो मैं यही कहूँगा कि आप उन लोगों को सबको ऊपर लेकर आए, उनको दुकानें दें, ताकि ये दुकानें सारी कामयाब हों। ताकि दुकानें सारी कामयाब हों। बड़ा अच्छा आइडिया है आपका। अब ज़रा फुटबॉल के हवाले से हम गुफ्तगू कर लें। मियाँ साहब ये फरमाइएगा, आप कोशिशें करते चले आ रहे हैं, हम भी इस बात के गवाह हैं और मुल्तान पूरा इस बात का गवाह है कि मुल्तान में फ़ुटबॉल के फ़रोग़ के लिए जितनी काविशें आप कर रहे हैं वो यकीनन लायक इस्ताइश हैं। नया टैलेंट जो है, ज़ाहिर है किसी भी गेम के लिए, किसी भी खेल के लिए नया टैलेंट बड़ी अहमियत रखता है, और जब तक नया खून, नया टैलेंट, नई चीज़ें शामिल नहीं हो सकेंगी तो फिर शायद वो खेल इतनी तरक्की नहीं कर सकेगा। बिल्कुल। कितना टैलेंट देख रहे हैं मुल्तान में आने वाले दिनों में? मुल्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, मुल्तान में इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मुल्तान में बड़ा टैलेंट है लड़कों को, मगर ग्राउंड इतने कम है कि लड़कों खेलने का, प्रैक्टिस करने का टाइम मिलता है उनको। वो आते ग्राउंड में, क्योंकि एक ग्राउंड में 50-100 बच्चे होंगे तो किस तरह खेल सकेंगे। मैं बार बार ये अपील करता हूँ कि गवर्नमेंट को यही कहता हूँ मैं कि आप ज़्यादा हमें ग्राउंड बनवा के दें। जितने भी ज़्यादा ग्राउंड फुटबॉल के बन सकेंगे उतनी ज़्यादा टैलेंट ऊपर आएगा। तो हमारी डिस्ट्रिक्ट फाइज की कोशिश ये होती है हमेशा कि हम यूथ को ज़्यादा ऊपर लेकर आते हैं, ताकि यूथ ऊपर आए, यूथ को पता लगे कि यूथ लगी हुई है तो मोबाइल में। मैंने कई साल हो गए मोबाइल से यूथ की जान छुड़ाई हुई है, लड़कों को ग्राउंड के अंदर लेके आता हूँ। हाल ही मैंने चैंपियनशिप कराई, कि लड़कों स्पोर्ट ग्राउंड फ्लड लाइट चैंपियनशिप कराई है, और उसमें सारे यूथ थी, यूथ यंग लड़के थे सारे। और दूसरी बात बताते चलो, मैंने एक साइड पे फैमिली का इंतजाम किया था बैठने का। फैमिली वहाँ आकर बैठती थी, क्योंकि जिनके बच्चे खेल रहे होते हैं उनके माँ बाप की यही कोशिश होती है हम भी अपने बच्चों को जाकर देख के खेलते हुए। मैंने इसलिए फ्लड मैच कराया था यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस ने मिलकर और डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट फारूक लतीफ़ साहब ने मिलकर हमने ये फ्लड मैच कराया था, और बड़ा आला नस्ल मैच हुए थे। ग्राउंड में सेमीफाइनल जो हुए हैं और जो फाइनल हुआ, ग्राउंड में सीढ़ियों पे किसी बंदे बैठने की जगह इतना फुल हो चुका था कि बिल्कुल ग्राउंड हो चुका था, क्योंकि लोग तफरी मांगते हैं। तफरी मुल्तान में लोगों को मिल नहीं रही। बिल्कुल ठीक है, बड़ी अच्छी काविश और यकीनन बड़ा अच्छा इकदाम था कि शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो ये चैम्पियनशिप देखने के लिए यहाँ पे आई। इसी को थोड़ा सा आगे लेके चलें, स्कूल और कॉलेज लेवल पे। मियाँ साहब, स्कूल और कॉलेज लेवल बुनियादी सीढ़ी तस्वर किए जाते हैं कि टैलेंट वहाँ से निकल सकता है, नए लड़के वहाँ से निकल सकते हैं, नया खून आ सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ मिलके काम क्यों नहीं कर पा रही है? वहाँ पे क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं आपको, या वहाँ से आपको तामुन मिलता है और वहाँ से भी कुछ नया टैलेंट सामने आ रहा है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने मेरे से, मैं भी चाह रहा था आप मेरे से सवाल करें। मैंने आज से 4-5 साल पहले स्कूलों को भी, कॉलेजों को भी लेटर लिखा, डिस्ट्रिक्ट फाइज की तरफ से लेटर लिखकर सब स्कूलों में, सब कॉलेजों में भेजे थे कि आप कम से कम, क्योंकि फुटबॉल एक ऐसी गेम है जो बाय पावर गेम है,
आपको वो कहते हैं ना, फुटबॉल बाय पावर, हॉकी बाय चलाक, क्रिकेट बाय चांस। मैंने फुटबॉल के ऐसी गेम है कि आप फुटबॉल के कम से कम, जिस तरह पहले स्कूलों में पीरियड लगता था, वो पीरियड लगना स्पोर्ट का ख़त्म हो गया। कम से कम स्पोर्ट का पीरियड आप लगाएं, हमने बाकायदा उस पर लेटर लिख के भेजा था, स्पोर्ट का पीरियड लगाएं ताकि हेल्दी बच्चों में हेल्दी पैदा हो, बच्चे खेलों की तरफ आएँ। तो क्योंकि आजकल देखे बच्चे मम्मी डैडी पैदा हो रहे हैं, क्योंकि खेलते नहीं, घर में पड़े होते हैं, मोबाइल चला रहे होते हैं। तो मैंने स्कूलों को भी लिखा, कॉलेजों को लिखा। 5-6 साल पहले हम इसी मिशन पे हम लगे थे, बल्कि स्कूलों में हम गए भी हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस के अहदेदार मिल के स्कूलों में गए भी। हमने उनको कहा कि आप पीरियड लगाएं ताकि बच्चे ग्राउंडों की तरफ आएँ, क्योंकि यहीं से नफरी यहीं से निकलती है, नर्सरी जो निकलती है यहीं से निकलती है, स्कूलों से कॉलेज नर्सरी निकलती है, वो वहाँ से निकल कर फिर ग्राउंडों की तरफ आती है। तो बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। तो हमने ये कॉलेजों को भी लिखा था, स्कूलों को भी लिखा था। फिर दोबारा आप कह रहे हैं इंशाल्लाह, फिर अब दोबारा स्कूलों में कॉलेजों में फिर एक राउंड लगाएगी, डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस इकट्ठे हो गए, फिर इंशाल्लाह उनको फिर दोबारा पैगाम भेजेंगे, पहुँचाएंगे अपना कि वो दोबारा बच्चों को पीरियड लगाएं। इनका होते थे पहले पीरियड, अब हमारे दौर में तो होते थे, अब उन्होंने बंद कर दिए। हाँ, यकीनन बंद कर दिए, और ये कोई अच्छा कदम नहीं है कि स्कूल्स और कॉलेजेस में जो खेलों की सरगर्मी है उन पे इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है। थोड़ी सी मौजूदा हालात की बात कर लेते हैं, मौजूदा सूरत हाल की बात कर लेते हैं आपके साथ। आप समझते हैं मुल्तान में जितने ग्राउंड्स हैं, जितने मैदान मुयस्सर हैं इस वक्त मौजूद हैं, क्या वो मैदान फ़ुटबॉल की जो ज़रूरत है, शहर औलिया में तकरीबन 40 लाख से ज़्यादा की आबादी का ये शहर है, इस शहर में जो 2-4 ग्राउंड हैं वो काफ़ी हैं इस खेल के लिए? सर बात ये कि ग्राउंड तो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। 2-3 ग्राउंड फुटबॉल के हैं। फुटबॉल के 33 क्लब रजिस्टर के 33 क्लब हैं। एक क्लब में 20 लड़के खेलते हैं। 33 क्लब तो वो जो रजिस्टर हुई है, जो अनरजिस्टर हुई है वो मेरे ख्याल 30-40 क्लब है, वो भी जो रजिस्टर नहीं हो सकी, क्योंकि ये सारी जो स्कूटनी होती है लाहौर से टीमें आती हैं, वो स्कूटनी करती हैं। मतलब 20 प्लेयरों की स्कूटनी होती है, जिसमें 20 प्लेयर होंगे वो टीम रजिस्टर होगी, जिसमें 18 प्लेयर भी होंगे वो क्लब रजिस्टर नहीं होगी। तो 30-35 क्लब ऐसे जो रजिस्टर नहीं हो सके। आप बताइए कि मुल्तान में 60-65 क्लब फुटबॉल की हैं, और आप ग्राउंड देख लें 3-4 ग्राउंड है। जब 3-4 ग्राउंड होंगे, 60-65 टीमें होगी, जिसके अंदर एक टीम के अंदर 20 प्लेयर होते हैं, आप अंदाजा कर ले कितने बच्चे हो जाते हैं। ग्राउंड बहुत कम है। मेरी यही अपील होगी डी साहब से कम, जिस तरह आपने हॉकी ग्राउंड बनवा के दिया है, अभी हाल ही में हॉकी ग्राउंड बना है, शॉर्ट ऑफ हॉकी ग्राउंड बना है, तो मेरी यही अपील होगी कि फुटबॉल की ग्राउंड आप ज़्यादा से बनवा के दें, क्योंकि फुटबॉल की टीमें बहुत ज़्यादा हैं, क्लबें बहुत ज़्यादा फुटबॉल की ग्राउंड हमें कम से कम 5-7 और फुटबॉल की ग्राउंड चाहिए मुल्तान के लिए। जी मियां साहब, आपने बताया कि यहाँ पे खेलों की क्या सूरत हाल है। ये भी बता दीजिएगा कि मुल्तान से पाकिस्तान लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो कौन कौन से यहाँ से पैदा हुए हैं, और मज़ीद आप उसके लिए क्या कोशिश कर रहे हैं? मुल्तान में इंटर प्लेयर 17 प्लेयर मुल्तान के इंटर प्लेयर हैं, और वो जो प्लेयर फुटबॉल की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। कोई कोचिंग करा रहा है अपनी टीमों को, कोई कुछ करा रहा है। मुल्तान में माशाल्लाह सबसे ज़्यादा प्लेयर हैं इंटर प्लेयर, जिन्होंने अपनी मेहनत के तहत, क्योंकि एक कलर जो लगता है, कोड जो पहना जाता है, पाकिस्तानी कलर जो लगता है, बड़ी मेहनत होती है उस प्लेयर के लिए। वो कैंप अटेंड करता है, वो दिन रात एक करता, उसके बाद जाके वो उसको कलर लगता है। तो आप देखें, मैंने सब प्लेयरों के जितने भी हैं, सब इंटर प्लेयर की बाहर तस्वीरें लगवाई हुई हैं। तो हमारे मुल्तान का बड़ा फ़ख्र है, हमारे जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं। क्योंकि आपने कहा कि नाम बताएं, क्योंकि किसी भी दोस्त का नाम रह गया तो उसमें वो दोस्त मेरा नाराज़ हो जाएगा। मैं आपको ये बताते चलूँ कि 17 इंटर प्लेयर हमारे मुल्तान के, और बड़े नामवर प्लेयर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया उन लोगों ने, और बड़ी मेहनत की है। और उनको मैं डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस को भी उनको सलाम पेश करूँगा, और अपनी तरफ से उनको सलाम पेश करूँगा।